Assalamu alaikum. Today we are going to learn the difference between tangible assets and intangible assets. सबसे पहले हमारे पास है टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स को हम फिजिकल एसेट्स भी कहते हैं, यानी जिनकी फिजिकल फॉर्म हो उसको टेंजिबल एसेट्स कहते हैं। जिनको हम टच कर सकें या फिर देख सकें वो भी टेंजिबल एसेट्स हैं। थर्ड पॉइंट हमारे पास है जिनके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज की जाती है वो भी टेंजिबल एसेट्स होते हैं। मैं आपको थर्ड पॉइंट को डिटेल में समझाती हूँ कि पहले हम एग्जांपल्स की तरफ चलते हैं कि एग्जांपल हमारे पास बिल्डिंग, मशीनरी, व्हीकल और ऑफिस इक्विपमेंट्स हैं। इससे हमें पता चल रहा है कि ये वो इक्विपमेंट्स, ये वो एग्जांपल्स हैं, यानी जो लॉन्ग टर्म यूज़ हो सकती हैं उनको टेंजिबल एसेट्स कह रहे हैं। इन पर डिप्रिसिएशन क्यों चार्ज होती है? डिप्रिसिएशन होता क्या है? जो भी कोई ऐसा एसेट जिसकी वैल्यू टाइम बाय टाइम डिक्रीज हो रही होती है उसको हम डिप्रिसिएशन कहते हैं। यानी एक मशीनरी की एग्जांपल है कि कंपनी ने एक मशीनरी परचेज की है 5 लाख की। अब जैसी मशीनरी परचेज की है कंपनी ने, तो उसकी हमें पता चल रहा है कि उसकी फिजिकल फॉर्म भी है, वो हम देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं। उस पर डिप्रिसिएशन अब कैसे चार्ज होगी? अब हमने मान लिया कि एक मशीनरी है जो हमने 5 लाख की परचेज की है, कंपनी ने 5 लाख की मशीनरी परचेज की है। अब वो कहेंगे कि इसकी यूजफुल लाइफ जो वो 10 ईयर्स है। यानी मशीनरी ऐसी चीज़ है जिसपे ईयरली या किसी भी टाइम वियर एंड टियर हो सकता है, यानी इसकी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है। जिसकी भी वैल्यू डिक्रीज हो सकती है उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होती है। एक मशीनरी की 5 लाख वैल्यू है, यानी परचेज हमने 5 लाख पे की है, उसकी 10 ईयर्स की यूजफुल लाइफ है, तो हर साल उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज होगी। इसको कहते हैं टेंजिबल एसेट। अब काफ़ी स्टूडेंट्स का एक कॉन्सेप्ट गलत होता है कि टेंजिबल एसेट्स को वो लैंड भी कहते हैं। ठीक है, माना लैंड जो है हमारा वो लॉन्ग टर्म एसेट है और वो देख भी सकते हैं, टच भी कर सकते हैं, लेकिन उस पर डिप्रिसिएशन चार्ज नहीं होती। आप खुद सोचते हैं कि लैंड ऐसी चीज़ है जिस पर डिप्रिसिएशन नहीं होती बल्कि एप्रिसिएशन होती है। आज हमने अगर लैंड परचेज़ किया है 10 लाख का, 5 मरले का लैंड परचेज़ किया है। अब वो इन फ्यूचर कभी भी वो 8 या 7 लाख का नहीं होगा, वो एप्रिशिएट होगा 15 या 20 लाख पे जाएगा। तो इसलिए डिप्रिसिएशन उन पर चार्ज होती है जिनकी वैल्यू टाइम टू टाइम डिक्रीज़ होती है। ऑफिस इक्विपमेंट्स की भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, व्हीकल की भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, मशीनरी की भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है, एंड बिल्डिंग की भी वैल्यू डिक्रीज़ होती है। इन मोस्ट ऑफ द केसेस व्हीकल की भी हम वैल्यू कह सकते हैं कि डिक्रीज नहीं हो सकती। अब हमारे पास नेक्स्ट आ जाता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स वो होती हैं जिनकी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, यानी वो हमारे सामने नजर नहीं आ रहे, ना हम देख सक रहे हैं और ना ही उसको टच कर सकते हैं। एमोटाइजेशन का भी कॉन्सेप्ट यही है कि जिनकी वैल्यू डिक्रीज हो रही होती है उन पर एमोटाइजेशन चार्ज की जाती है, ताकि हम ईयरली या फिर मंथली एमोटाइजेशन चार्ज करते रहें, ताकि हम उसकी कॉस्ट को एक्सपेंस करते रहें। अब हमारे पास एग्जांपल है गुडविल की। काफ़ी स्टूडेंट्स कहते हैं गुडविल है, इंटेंजिबल एसेट है, उस पे अमोर्टाइजेशन क्यों नहीं चार्ज होती? इस पे अमोर्टाइजेशन इसलिए चार्ज नहीं होती है कि गुडविल एक कंपनी की या किसी भी शॉप की एक वो पहचान है जो एक पूरे एरिया में या फिर पूरे कंट्री में जो उसकी वैल्यू को बढ़ा रहा होता है, और ये वैल्यू कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकती। ये भी एप्रिशिएट होती है, डिप्रिशिएट नहीं होती। मैं आपको एग्जांपल दूं सॉफ्टवेयर लाइसेंस की। एक सॉफ्टवेयर परचेज की हमने 5 ईयर्स के लिए। अब 5 ईयर्स के लिए जब सॉफ्टवेयर परचेज किया तो हर साल उसकी कोई ना कोई अमोर्टाइजेशन होगी, इसकी वैल्यू डिक्रीज होगी। अगर मैं आप लोगों को एक और एग्जांपल दूं टेंजिबल एंड इनटेंजिबल एसेट की, तो मोबाइल फोन्स देखें। हमें पता है कि मोबाइल जो है एक एसेट है। अब कौन सा एसेट है, टेंजिबल एसेट है या इनटेंजिबल एसेट है? मोबाइल इज समथिंग दैट वी कैन टच, फील और उसको हम देख सकते हैं, तो उसको जिसकी फिजिकल एग्जिस्टेंस है तो उसको हम कहेंगे टेंजिबल एसेट। लेकिन अगर हम उसके ही अंदर मोबाइल के अंदर सॉफ्टवेयर की बात करें, क्या सॉफ्टवेयर टेंजिबल है या इनटेंजिबल? अब सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है वो इनटेंजिबल एसेट है, क्योंकि वो इसकी एग्जिस्टेंस है, फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन उसको हम देख भी नहीं सकते, हम टच भी नहीं कर सकते। इसीलिए सॉफ्टवेयर जो हमारे पास है इनटेंजिबल एसेट है और इसकी amortization होती है। तो चलते हैं, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफ़िज़।